तो भाई ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ये लेती है भाई 4 किलोमीटर, सॉरी 4 घंटे का टाइम लेती है अगर ये ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर ट्रेन से, और रिमेनिंग बस से ट्रैवल कर रही है। अब देखो भाई, टोटल जो डिस्टेंस है ना वह 300 किलोमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आ सकता है 4 से 5 मार्क्स का। देखो भाई, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, रिमेनिंग जा रही है बस से। अगर ये ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग ट्रेवल कर रही है बस से, तो इसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो आपको बताना है भाई कि स्पीड क्या होगी ट्रेन की और बस की। तो समझना है इस बात को भाई, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ट्रेन से कवर कर रही है भाई 60 किलोमीटर। आपको दो केस दिए हैं। अगर हम सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू को स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ में आएगा। वी हैव केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में बोल क्या रहा है आपसे कि डिस्टेंस बाय ट्रेन इज हाउ मच, 60 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस बाय बस कितना हो जाएगा भाई, 300 माइनस 60, दैट इज 240 किलोमीटर्स। वेरी नाइस। ठीक है भाई, आपको टोटल टाइम दिया है, व्हाट इज गिवन टू यू, टोटल टाइम दैट इज 4 आवर्स। अब देखो भाई, अगर आपको टोटल टाइम 4 घंटे दिया है तो टोटल टाइम मतलब क्या हो गया, जो टाइम लग रहा है ट्रेन से और जो टाइम लग रहा है बस से। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस आपको दिया है 4 आवर्स। यस और नो, बिल्कुल दिया है भाई। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इज 60। तो 60 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेते हैं st प्लस 240 अपॉन sb। ये दिया है आपको 4 आवर्स। ठीक है भाई, वेरी नाइस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो भाई समझ में आ गया पूरा करना कैसे है। बहुत 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 बढ़िया। चलिए अब अगर देखें, देखते हैं हम इसको। तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम पूरी इक्वेशन करते हैं 4 से डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा 15 अपॉन एस टी प्लस 60 अपॉन एस बी, आपका हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, ओके भाई, सर समझ में आ गया। क्या किया, केस 2 देखते हैं भैया। तो केस 2 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास, अब देखो भाई, अगर 100 किलोमीटर कर रही है ट्रेन से कवर, तो डिस्टेंस बाय ट्रेन दिया है आपको 100 किलोमीटर एंड रेस्ट बाय बस। तो डिस्टेंस बाय बस कितना हो जाएगा भाई, 300 माइनस 200, दैट इज, सॉरी 300 माइनस 100, दैट इज 200 किलोमीटर। तो मतलब 200 किलोमीटर कवर कर रहा है भाई, किससे, आपका बस से। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 10 मिनट्स लॉन्गर लग रहे हैं। ठीक है भाई, तो टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस फॉर केस नंबर 2 हो जाएगा आपका 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। वेरी नाइस। अब देखो भाई, यहां पर तो हम लोगों ने सब कुछ आवर्स में लिया है, यहां भी सब कुछ आवर्स में लिया है। और जनरली जब हम लोग बात करते हैं स्पीड की, तो वो होती है किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। तो 10 मिनट मतलब 10 अपॉन 60, ये मिनट कट के हो जाएगा आवर्स। वेरी नाइस, स्मार्ट बच्चे हो आप लोग यार, है ना। चलिए तो देखते हैं आगे। अब देखो भाई, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा, टाइम अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास है भाई 100, और कितना हमारे पास स्पीड st। ठीक है, 200 अपॉन एस बी, यहां से हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो 4 प्लस 1 अपॉन 6, यस और नो। तो ये हो जाएगा आपका 25/6 आवर्स। ऐसा मैं मानता हूं कि भाई आप लोग को बेसिक फ्रैक्शन का एडिशन आता है, और ये बोलना मत कि नहीं आता है, समझे। चलो भाई, चले अब हम देखते हैं जरा कि इतना तो हमें समझ में आ गया। अब यहां पर हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इनको सॉल्व कैसे करें, बेसिक तरीका है ना। 1 अपॉन एस टी को मान लेते हैं x, 1 अपॉन एस बी को मान लेते हैं y। तो लेट 1 अपॉन एस टी इज इक्वल्स टू x एंड 1 अपॉन एस बी इज इक्वल्स टू y। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं जरा। ओके 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 ओके, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप यहां पर देख रहे हो तो इस इक्वेशन में आपको 25 पूरे में कॉमन दिख सकता है, यस।
चलिए हम आगे जाके ना इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी 15x प्लस 60y हो जाएगा आपका 1 के बराबर। और यहाँ पर देखिए एक काम करो, इस पूरे को ना 21 से डिवाइड कर ही लो आखिर। तो यहाँ पर ये जाएगा 4 बार में, यहाँ पर जाएगा 8 बार में, एंड ये हो जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 1/6। अब 6 इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी 6 4 24x प्लस 6 8 48y इज इक्वल टू 1। तो भैया हमारे पास इक्वेशन तो आ गई भाई। अब देखो भाई ये थी हमारे पास 1 और 2, तो हम इसको मान लेते हैं 3 और 4, ठीक है। अब हम 3 और 4 को सॉल्व करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है, ठीक है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड के बारे में, तो किसी को बराबर करो, और क्योंकि साइन सबका सेम है, इसका भी प्लस प्लस है, इसका प्लस प्लस है, तो क्या करोगे आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा भाई, पहले कोफिशिएंट्स बराबर कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, तो आपका पूरा गेम खत्म हो जाएगा भाई इससे। चलिए भाई देखते हैं जरा। तो 15x प्लस 60y इज इक्वल टू 1 एंड 24x प्लस 48y इज इक्वल टू 1। अब देखो भाई 15 और 24 इनका जो कॉमन एलसीएम है, सॉरी कॉमन नहीं मतलब जो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120, बिकॉज 15 8 से 120 एंड 24 5 से 120। तो भाई हम इनका एलसीएम लेके इनको बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर करते हैं भैया हम लोग 8 से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर करते हैं भैया 5 से मल्टीप्लाई। ओके, सो व्हाट वी विल गेट ओवर हियर, वी विल गेट 15 8 is 120x plus 480y is equals to 8, and here we will get what, here we will get 24 into 5 is 120x plus 48 into 5 is what, 240, y is equals to 5। चलिए भैया अब हम करते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वाले के साइन पूरे चेंज हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अगेन माइनस एंड अगेन माइनस। चलिए तो व्हाट विल गेट ओवर हियर, वी विल गेट, अगर देखो भाई ये यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस विल बी कंप्लीटली ओवर। नाउ 480 minus 240 is what, 240, तो 240y is equals to 8 minus 5 is 3, तो y कितना आ गया आपका 3/240, दैट इज 1/80। तो y कितना आ गया भाई 1/80 आ गया। अब देखो भाई अगर y आ गया आपका 1/80, तो एक काम करो, पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, इधर गो विद दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। भाई यार मुझे ना ये ज्यादा आसान लग रही है, तो आई विल गो विद दिस इक्वेशन, ठीक है। तो y आ गया 1/80, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, तो 15x प्लस 60/80 इज इक्वल टू 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3/4 बार में। तो 15x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो यहां से आपका x आ जाएगा 1/4 इंटू 15, तो आपका 1/60 आ जाएगा भाई। x कितना आ जाएगा, x 1/60। अब ध्यान रखो भाई यहां पर हमने x जो था वो हमारा 1 स्पीड ऑफ ट्रेन के बराबर था, और y था हमारा 1 स्पीड ऑफ बस के बराबर था। तो भाई जरा देखते हैं, अब इनको बराबर कर दो, x हो जाएगा आपका 1/st, ठीक है। तो 1/60, तो यहां से आपका स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। वेरी नाइस, ठीक है भाई। अब स्पीड ऑफ बस की बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ बस को आप करोगे y के बराबर, तो 1/80 के बराबर आ जाएगा, तो 1/SB हो जाएगा आपका 1/y के बराबर, जो कि कितना है आपका 1/80 बराबर है। तो यहां से आपका स्पीड ऑफ बस कितना आ जाएगा भाई 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। चलिए तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। ये क्वेश्चन आएगा तो भाई अच्छे मार्क्स में आएगा, थोड़े मोड़े मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी आपको कोई डाउट आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इट इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।